नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, देश में चुनावी तैयारियां शुरू हो गई हैं। आप जानते हैं कि इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, जिनमें से पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज निर्वाचन आयोग ने कर दिया है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को चुनाव होंगे, जबकि मेघालय और नागालैंड में, ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को, और जबकि नतीजे जो हैं वो 2 मार्च को आएंगे। तो छोटे छोटे से इन राज्यों में अलग अलग तारीखों पर मतदान का गणित क्या है, ये चुनाव आयोग ही बतला सकता है। खैर, चुनाव की तैयारियां बीजेपी ने भी शुरू कर दी हैं, बल्कि बीजेपी तो हमेशा ही कह सकते हैं कि चुनावी मोड में रहती है। एक चुनाव से निपटते ही बीजेपी जो है वो और उस पार्टी के रणनीतिकार अगले चुनाव की तैयारियों में जुट जाते हैं। यहां तक कि नगरीय निकाय के चुनाव तक को बीजेपी राष्ट्रीय स्तर के चुनाव जैसा लड़ती है। खैर, अब इस साल के विधानसभा चुनावों को भाजपा अपनी जीत, इस चुनाव में भाजपा अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहती है, ताकि अगले चुनाव की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर पाए, या अगले चुनाव जैसे इस साल के जो 9 चुनाव हैं उसे सेमीफाइनल कहा जा रहा है। तो जो फाइनल मैच है लोकसभा का, उसकी तैयारी, उसकी रणनीति भाजपा अच्छे ढंग से कर पाए। कल प्रधानमंत्री जी अपनी पार्टी यानी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि चुनावी हितों को परे रखते हुए, वोट कीजिए, जरा ध्यान दीजिए, चुनावी हितों को परे रखते हुए समाज के सभी वर्गों के लिए पार्टी को पूरे समर्पण की भावना से काम करना चाहिए। यानी चुनावी हितों से इतर अलग हट करके समाज के सभी वर्गों के साथ आप जो है वो सद्भाव रखिए, पूरे समर्पण के साथ समर्पण की भावना से काम करिए। मुस्लिम समाज से भी मिलना चाहिए। पसमंदा और बोहरा समाज की बात उन्होंने की। बरेलवी, अब अगर जब अलग अलग कह रहे थे तो और भी जो अलग अलग पार्ट हैं मुस्लिम समाज के, वहां उनकी बात भी करनी चाहिए थी। खैर, यहां मोदी जी राहुल गांधी जैसी भाषा बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जो भारत को, राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा के किसी चुनावी मकसद से इनकार करते हैं, यानी राहुल गांधी कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा किसी चुनावी या सियासी मकसद से हम नहीं निकाल रहे हैं। और यही तो कह रहे हैं उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, कि चुनावी हितों से परे आप समाज के हर वर्ग में जाइए और उनसे मिलिए जुलिए और उनकी भावना का कद्र कीजिए। कांग्रेस भी यही कहती है कि इस यात्रा को नफरत, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ निकाला जा रहा है। केवल चुनाव जीतना हमारा लक्ष्य नहीं है। अब बीजेपी भी चुनावी हितों से परे रहकर सबके लिए काम करने की बात कह रही है। मतलब साफ है कि ये राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव है। परसों जब मोदी जी ने 500 मीटर, जी हां, थोड़ा सा सुधार करना चाहता हूं, मेरे कुछ साथी उस दिन पूछ भी रहे थे और मैंने 7 किलोमीटर कह दिया था, लेकिन वो 7 किलोमीटर नहीं बल्कि 500 से 750 मीटर का रोड शो था वो। इसलिए क्योंकि जो एनडीएमसी है पटेल चौक से बिल्कुल बगल में है, पास में है, और मैं उसे एमसीडी का कन्वेंशन हॉल समझ रहा था। इसलिए माफी चाहूंगा क्योंकि मैं गलती कर बैठा था, 7 किलोमीटर सोच बैठा था। वो 7 किलोमीटर नहीं बल्कि अगर नापा जाए तो 500 मीटर की दूरी हो सकती है, 750 मीटर की दूरी हो सकती है, जो हमारे तमाम साथी लगातार कमेंट बॉक्स में लिख भी रहे हैं। तो मोदी जी ने परसों 500 मीटर की दूरी तय करने के लिए भव्य रोड शो किया। तब भी यही माना गया था कि यह राहुल गांधी की पदयात्रा का ही असर है कि उन्हें 500 मीटर की दूरी के लिए भी भव्य रोड शो करना पड़ रहा है, भले वो गाड़ी में करें। मोदी जी ने केवल रोड शो नहीं निकाला बल्कि अब राहुल गांधी की तरह ही सभी लोगों को जोड़ने की बात भी कह रहे हैं। चुनाव के 400 दिन पहले बीजेपी को राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक आंदोलन बताने की कोशिश जो है वो शुरू हो गई है। कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी बीजेपी की ये तैयारियां चल रही हैं, तो उधर गैर भाजपाई, गैर कांग्रेसी मोर्चा खड़ा करने की एक कवायद केसीआर, जी हां, के चंद्रशेखर राव की सरपरस्ती में आज शुरू हुई है, जिनके बुलावे पर अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, आप जान सकते हैं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के नेता, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली के, भगवंत मान मुख्यमंत्री पंजाब के, पिनरई विजयन जो केरल के मुख्यमंत्री हैं, और सीपीआई के नेता और डी राजा जैसे ये तमाम नेता जो हैं एक मंच पर आज इकट्ठा हुए। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, वाम दलों का यूं ही केसीआर के साथ आना
दोस्तों ये महज संयोग नहीं हो सकता है, ये किसी बड़ी रणनीति का इशारा है जो कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव का ही नतीजा दिख रहा है। तेलंगाना के खम्मम में अखिलेश यादव ने आज क्या कुछ कहा है, जरा सुन लीजिए। अखिलेश यादव, एक छोटी सी बाइट अखिलेश यादव की सुनाऊंगा, एक छोटी सी बाइट केजरीवाल की सुनाऊंगा और फिर आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी ने आज हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ कहा है वो भी सुनेंगे। बहुत कुछ है और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या राहुल गांधी के चक्रव्यूह में ये तमाम नेता, तमाम दल फंस गए हैं। वही समझने की कोशिश हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में। पैनलिस्ट के रूप में वरिष्ठ पत्रकारों की टोली होती है, आप सब जानते हैं, उन सब से भी परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले सुनिए अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं। अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग खत्म हुई है और उन्होंने कहा कि 400 दिन बाकी हैं। हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं, अब तो वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि अब 400 दिन हैं। जो सरकार अपने दिन गिनने लगे, जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो 399 दिन बचे हैं। तो परसों बीजेपी कह रही थी 400 दिन अब बाकी हैं और इसलिए अब एक दिन और बीतने के बाद अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब 399 दिन ही बाकी है। 399 दिन के बाद ये सरकार चली जाएगी, यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार चली जाएगी। तो अखिलेश यादव के बाद उधर केजरीवाल भी अपनी बात रख रहे थे। केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, हालांकि वो स्कूल की चर्चा जरूर करते हैं, स्कूल की बात नहीं, लेकिन कुछ और बात जरूर सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं केजरीवाल। हम एक दूसरे से सीखना चाहिए हम लोगों को। मुझे याद है बचपन में जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था, उस टाइम से हम सुन रहे हैं केरला में स्कूल बहुत अच्छे हैं, केरला में अस्पताल बहुत अच्छे हैं। उस टाइम से सुन रहे हैं। अगर केरला में स्कूल हॉस्पिटल अच्छे हैं तो अभी तक बाकी देश में क्यों नहीं हुए? अभी तक हो जाने चाहिए थे बाकी देश में भी, क्यों नहीं हुए अभी तक बाकी देश में? हम सारे आपस में लड़ते रहते हैं, हम सारे पार्टियां आपस में लड़ते रहते हैं, सारे नेता आपस में लड़ते रहते हैं। तो स्कूल अच्छे नहीं है, डेवलपमेंट का काम अच्छा नहीं हुआ देश में, क्योंकि हम सारे नेता जो हैं आपस में लड़ते हैं। लेकिन ये जो तीसरा मोर्चा बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं, ये क्या है? ये भी तो एक लड़ाई का ही जरिया है। इस पर भी बात करेंगे हम। तो कहा जा सकता है कि जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, बाकी दलों पर भी एक दबाव बन गया है दोस्तों कि वे जनता के बीच कुछ अलग, कुछ बेहतर करके दिखाएं। इधर राहुल गांधी आज हिमाचल प्रदेश पहुंचे थे। ये यात्रा हिमाचल नहीं जानी थी, लेकिन वहां की जनता और कांग्रेस पार्टी के विशेष अनुरोध पर थोड़ा परिवर्तित करते हुए इस यात्रा को हिमाचल के कांगड़ा के इंदौरा में आज ले जाया गया और वहां से 25 किलोमीटर आगे बढ़कर पठानकोट में आज जो है इस यात्रा का रात्रि विश्राम है। लेकिन यहां पहुंचने पर राहुल गांधी को देखिए, वह शॉल भी पहनाया गया, ओढ़ाया गया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है, तापमान 0 से 1 के बीच में है और ऐसे में भी राहुल गांधी टी शर्ट पहन करके वहां चलते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने यहां पहुंच करके क्या कुछ कहा है, 2 बाइट आपको सुनाऊंगा। लेकिन पहली बाइट क्या कुछ कह रहे हैं हिमाचल की जनता के लिए, वहां के मुख्यमंत्री के लिए, सुनिए जरा। तो आज सुबह मैं आया, लोगों से बात की और फिर अभी कुछ देर पहले हम सुखू जी और सीनियर नेता चाय पी रहे थे, तो मैंने उनसे कहा, अजीब सी बात है, हिमाचल पहाड़ों का प्रदेश है मगर यहां चलना बहुत आसान है। तो उन्होंने कहा क्यों आसान है? मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता में शांति है। ज्यादा बोलते नहीं हैं, बहुत प्यार से मिलते हैं, रिस्पेक्ट से मिलते हैं। तो ये मुझे आज सुबह जब हम चले, ये मुझे देखने को मिला कि
कि जैसे ये पहाड़ हैं वैसे ही आपका कैरेक्टर है, स्ट्रेंथ है मगर शांति भी है। भारत जोड़ो यात्रा स्ट्रेंथ है मगर शांति भी है, कह रहे हैं राहुल गांधी। राहुल अपनी यात्रा के दौरान लगातार मोदी सरकार पर भी वार कर रहे हैं, मीडिया पर वार कर रहे हैं, किसानों के मुद्दे को उठा रहे हैं, नौजवानों और महंगाई और न्यायपालिका पर सरकार के दबाव की बात कर रहे हैं। ये तमाम बातें राहुल गांधी आज फिर रख रहे थे। क्या कुछ कह रहे थे, जरा ये भी सुनिए। लोकतांत्रिक देश है। यात्रा से पहले हमने काफी कोशिश की, जनता के मुद्दे जब भी हम पार्लियामेंट में उठाने की कोशिश करते हैं हमें बोलने नहीं दिया जाता, माइक ऑफ कर दिया जाता है। जो कैमरा पार्लियामेंट हाउस की प्रोसीडिंग्स को दिखाना चाहिए, जिसको पार्लियामेंट हाउस की प्रोसीडिंग्स दिखानी चाहिए, वो सीधा स्पीकर का चेहरा, कभी स्पीकर का चेहरा दिखाएगा या किसी और कैबिनेट मंत्री का चेहरा दिखाएगा। तो हम पार्लियामेंट हाउस में, लोकसभा में, राज्यसभा में बोल ही नहीं सकते। नोटबंदी के बारे में बोलने की कोशिश की, गलत जीएसटी के बारे में बोलने की कोशिश की, अग्निवीर के बारे में बोलने की कोशिश की, मगर वो रास्ता बंद मिला। प्रेस के बारे में तो आप जानते हो। आपने कभी देखा पिछले 5 साल में कि मीडिया ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया हो? कभी देखा आपने टीवी पे कहे कि भैया हिंदुस्तान में बेरोजगारी फैल रही है? अग्निवीर की जो कमियां हैं, जो आप सबको मालूम है, उसके बारे में आपने मीडिया में देखा? जो काले किसान के खिलाफ कानून आए थे, 3 कानून, जो हर किसान समझ गया, उसके बारे में आपने मीडिया में देखा? बिल्कुल नहीं। मीडिया में आपको प्रधानमंत्री का चेहरा दिखेगा, बॉलीवुड के एक्टर्स दिखेंगे, क्रिकेट के खिलाड़ी दिखेंगे, मगर जो जनता की समस्याएं हैं उसके बारे में आपको मीडिया में कोई चर्चा नहीं दिखाई देगी। तो मीडिया का रास्ता भी बंद। जुडिशरी पे सरकार का दबाव, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सबका दबाव। तो फिर हमने सोचा हिंदुस्तान में आज एक ही रास्ता बचा है। अगर हम महंगाई की बात उठाना चाहते हैं, नफरत के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं, बेरोजगारी के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है, हिंदुस्तान की सड़कों पे चल निकलो। और कोई रास्ता ही नहीं था। तो सुन रहे हैं आप, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो एक ही रास्ता था कि हिंदुस्तान की सड़कों पर चल निकलो, और पैदल चल निकले। और अब आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं राहुल गांधी, और आखिरी जो स्टेट है वो है जम्मू कश्मीर, जिसमें कल उनका पदार्पण हो जाएगा इस भारत जोड़ो यात्रा का। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जो बातें यहां रख रहा था, सबसे पहले आप देखिए, अगर क्रमबद्ध तरीके से आइए शुरुआत से, जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए कह रहा हूं कि कैसे बीजेपी, सबसे पहले तो 3 राज्यों के चुनाव की तैयारी हो चुकी है और घोषणा हो चुकी है चुनाव की। तीनों पूर्वोत्तर के राज्य हैं, त्रिपुरा है, मेघालय है और नागालैंड है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को और नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को, जबकि नतीजे तीनों राज्यों में 2 मार्च को आएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं सभी वर्गों से आप संपर्क साधिए
और इसमें आप अपनी भावनाओं को दूर रखिए, यानी कि सीधा सीधा उनका जो उस राह पे वो चलने की कोशिश कर रहे हैं जिस राह पर राहुल गांधी ऑलरेडी चल रहे हैं पिछले 4.5 महीने से। उसके बाद देखिए उधर केसीआर के निमंत्रण पर, यानी के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उनके आमंत्रण पर, निमंत्रण पर 3 राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, केरल के मुख्यमंत्री और उनके साथ साथ 2 और वरिष्ठ नेता पहुंचते हैं। एक पहुंचे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया और दूसरे पहुंचते हैं सीपीआई के महासचिव डी राजा, ये पहुंचते हैं और वहां भी एक अलग रणनीति पर चर्चा हो रही है और माना जा रहा है कि तीसरे मोर्चे के गठन की सुगबुगाहट है ये। कहीं ना कहीं तीसरा मोर्चा भी यहां बनते हुए हम देखेंगे, लेकिन ये भी अब राहुल गांधी के प्रेशर में नजर आ रहे हैं। ये तमाम नेता भी कैसे नजर आ रहे हैं वो आगे हम बात करेंगे। तीसरी बात, यहां राहुल गांधी जो अभी आप सुन रहे थे, जो आज हिमाचल प्रदेश में भी अपने ही अंदाज में भाषण देते हुए और कह रहे हैं कि आखिर यहां तक पहुंचने का मेन मकसद, सड़कों पे पहुंचने का, आने का मेन मकसद यही था कि चाहे पार्लियामेंट हो या कहीं और, हमारी आवाज को दबाया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता है। जनता के बीच हम आ गए हैं, आपके बीच हम आ गए हैं और यहीं से शुरुआत होती है कि क्या राहुल गांधी के इस चक्रव्यूह में सियासी दल फंस गए हैं, ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। और क्या इससे 2024 की तस्वीर कैसी होगी, ये भी समझेंगे।